हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं, अब इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 8 के मैथ की अभ्यास नंबर यानी कि अभ्यास बंडी देखने वाले हैं। ठीक है, इसी क्लास में अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हम इतना सब कुछ बोल रहा हूं तो थोड़ा सा विश्वास करिए मेरे प्यारे साथियों। मैं आपके लिए मैथ में अगर आपके लिए जो डर लग रहा है, जो आपके अंदर डर घुसा हुआ है, मैं उस डर को आपके लिए बता दूं, एकदम दूर कर दूंगा और आपके लिए मैथ से प्यार करा दूंगा। अगर आपने इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लिया, जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, जितनी भी क्लास लेके आऊंगा, अगर आप हर एक क्लास को क्लास वाइज मतलब डे बाई डे देखते रहोगे तो आप जो है मैथ में एकदम प्यार हो जाएगा। आपके लिए ये लगेगा मैथ बहुत इज द बेस्ट बुक है, यानी कि आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, आपका बन क्या दे रखा है, हल कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माइनस का 9 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई माइनस का 32 अपॉन में माइनस का 3 दे रखा है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह दे रखा है। देखिए मल्टीप्लाई में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद जो आपका क्वेश्चन दे रखा है उसको उतार लेंगे। कितना दे रखा है, माइनस का 9 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में ये दे रखा है माइनस का 32 अपॉन में माइनस का 3 रखा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, यहाँ पर माइनस का 9 अपॉन में 8 बचेगा, मल्टीप्लाई में कितना बचेगा, 32 अपॉन में 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये बचा हुआ है। इसमें अगर देखा जाए इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए जो जोड़ होता है उसमें क्या होता है, ये सीधे सीधे कर सकता है। अब इसमें कैसे कट जाएगा आपका, देखिए 3 एकम 3 3 दिया कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब अगर इसको काटे हम, देखिए ये किससे कटेगा, इसको काट लेंगे 2 चौक 8 और 2 एकम कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, एक बचा 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 छंग 12 हो जाएगा। और अगर देखा जाए 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 4 चौक कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपका, माइनस का 3 अपोन में नीचे क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ क्या है आपका, 4 बचा हुआ है, अपोन में कितना है आपका, 1 बचा हुआ है, यानी कि 1 बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, इसकी मल्टीप्लाई 3 की 4 के साथ हो जाएगी, 1 की 1 के साथ होगी, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12, माइनस का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, वटे में कितना होगा आपका 1 होगा। अब कभी भी एक जो वटे में होता है उसको लिखते नहीं, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 12 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था यानी कि ये इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 12। ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, माइनस का 32 दे रखा है। कितना है बेटा, माइनस का 32 और मल्टीप्लाई में दे रखा है ये कितना दे रखा है, माइनस का 7 अपोन में 36 दे रखा है, यानी कि 36 दे रखा है। ठीक है, अब आपको पता है जिसके बटे में कुछ नहीं होता वहां पर 1 मान लेंगे। इसकी जो काटेंगे हम कितने से काट लेंगे, देखिए यहाँ पर काटेंगे 2 से, अगर 6 6 छंग 36, 6 से ये नहीं कटेगा। अगर 4 को देखें, 4 अट्ठू 32, 4 नेम 36, इसको काटेंगे 4 से, 4 अट्ठू 32, 4 नेम कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 8 बटा यहाँ पर बचेगा 1, मल्टीप्लाई में यहाँ बचा हुआ है आपका माइनस का 7 अपोन में 9। ठीक है, ये बचा हुआ, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे 8 सत्तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का 56 हो जाएगा बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए ये बता, ये निकल के आ गया माइनस का 56 बटे में। अब देखिए ये जो माइनस था, माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया आपका, प्लस होगा, तो प्लस का 56 बटे 9 निकल के आ गया। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। क्लास को एक बार में अगर आपके लिए समझ में नहीं आ रहा है, जिस क्लास को रिवाइज मतलब पीछे बैक करके आप देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और एक शांत माहौल में जब भी क्लास कहीं पर भी पढ़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, शांत माहौल में पढ़िए, आपका जो माइंड होगा तो फ्रेश होगा। कहीं पर अगर आप पढ़ रहे हो, कहीं भी किसी क्लास में पढ़ रहे हो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी क्लास कहीं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तब ऑफलाइन जब पढ़ रहे हो तब तो किसी के बच्चों के सामने पढ़ रहे होगे। जब घर पे सेल्फ स्टडी करो तो एक शांत माहौल में करो, जिससे आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो, यानी कि आपके लिए बिल्कुल सीधा दिमाग में चला जाए क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, माइनस का 36 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में दे रखा है 20 अपॉन में माइनस का 3 दे रखा है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माइनस का 36 अपॉन में कितना दे रखा है 5 दे रखा है, मल्टीप्लाई में दे रखा है बेटा 20 अपॉन में कितना दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है। ठीक है, अब आपके लिए पता है इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा है हमारा माइनस का 12 अपॉन में 1 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई में कितना बचा है यहाँ पर 4 बटे में 1। ठीक है, ये बचा है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी माइनस था तो माइनस यहाँ लगा लेंगे, ये माइनस कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा। अब जब माइनस माइनस के मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48 आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 48 यहाँ पर आ जाएगा। बटे में 1 आएगा, 1 को कभी बटे में लिखते नहीं तो आपका क्या आ जाएगा इसका 48 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या देखा है आपका, 13 बटा 15 मल्टीप्लाई माइनस का 25 बटा 26 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सोल्यूशन लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। यहाँ लिख लेंगे 13 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई में माइनस का कितना दे रखा है 25 अपॉन में 26 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे इसको काटेंगे 13 से 13 एकम 13, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसको काट लें 5 3 15, पचम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा आपका यहाँ पर बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 1 बचा है, बटे में कितना है 3, मल्टीप्लाई में यहाँ पर माइनस का 5 अपॉन में कितना बचा हुआ है 2। हमने बताया इसकी जो मल्टीप्लाई होगी -5 की 1 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 5 और 3 की 2 से होगी 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6, माइनस का 5 अपॉन 6 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था इसके 4 क्वेश्चन दे रखे थे, चारों क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिए और आपके लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए इनको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है इसमें गुणा कीजिए 7 बटे दे रखा है 6 को माइनस का 24 से। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा सोल्यूशन लिख लेंगे। यहाँ लिखने के बाद आपका दे रखा है 7 अपॉन में 6 को हटाएंगे मल्टीप्लाई के ले जाएंगे क्योंकि गुणा कह रहा है। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है आपका माइनस का 24 दे रखा है, ये दे रखा है इससे। अगर यहाँ पर लिखेंगे 7 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में कितना हो जाए माइनस का 24 बटे में क्या मान लेंगे आपका यहाँ पर 1 मान लेंगे। इसको जब काटेंगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौक कितना होता है 24 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 7 बटा में 1 बचेगा, मल्टीप्लाई में माइनस का 4 बटा में क्या होगा आपका 1। 7 की गुणा 4 से कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 7 चौक 28 हो जाएगा, वो भी किस में आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। बटे में देखिए 1 आएगा, 1 को कभी भी लिखते नहीं बटे में, तो आपका यही क्या हो जाएगा इसका माइनस का 28 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है माइनस का 9 अपॉन में कितना रखा है 8, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 9 अपॉन में 8, गुणा को हटाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 16 बटे में हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस ही कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे माइनस का 9 अपॉन में 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना होगा आपका 16 बटा में हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, बटे में क्या होगा 1 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होगा आपका 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब -3 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा -2 की 3 से कराएंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6 बटा 1 आएगा। कभी भी 1 को बटे में लिखते नहीं तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि 6 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर इसका 2 भी सोल्व हो जाता है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका 16 अपॉन में 21 दे रखा है, 16 अपॉन में कितना दे रखा है 21, तो यहाँ पर लिख लेंगे 16 अपॉन में माइनस का 21, को हटाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह ले आएंगे, माइनस का 14 अपॉन में 5 दे रखा है। ठीक है, अगर इसको काटेंगे देखिए कट रहा है किसी से, देखिए 7 से कट रहा है, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 तीन कितना हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा। ठीक है, क्या इससे 5 से 16 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16 अपॉन में 3 हो जाएगा, वो भी किस में होगा माइनस, क्योंकि माइनस का 21 था, मल्टीप्लाई में आपका कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन में कितना होगा 5। इसमें पता है
बिल्कुल सीधे सीधे मल्टीप्लाई होती है। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बटे में देखिए 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा आपका प्लस में आ जाएगा 32 अपोन में 15। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो भी आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या दे रखा है यहाँ पर माइनस का 13/5 को माइनस का 11/39 दे रखा है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिख लेंगे माइनस का 13/5 मल्टीप्लाई का यहाँ पर चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, माइनस का 11 बटा कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, देखिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, देखिए 13 एकम 13, 13 तिया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब ये तो नहीं कट रहा है, 5 से 11 नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 1 अपोन में 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना होगा माइनस का 11 बटा कितना होगा बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 के 1 से कराएंगे तो क्या होगा 11 एकम 11 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा 11 एकम 11, ये माइनस है ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 15 हो जाएगा। तो इसका जो 11 बटा क्या आ गया इसका 15 इसका आंसर हो जाएगा 11/15। इस प्रश्नावली में यही 2 प्रश्न थे, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सिंपल तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग कमेंट कर देते हो ना तो हमें थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है कि हमने जो पढ़ाया मेरे प्यारे साथियों को, मेरे छोटे भाई और बहन को बहुत अच्छे समझ में आया। देखिए हम जितना भी हो सकेगा अगर आप थोड़ा सा कमेंट करोगे, थोड़ा सा आप लोग प्यार बनाए रखिए, जिससे कि हम आपके लिए जितना भी हो सके जितना ज्यादा हो सके मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की जरूरत करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे मेरे पास जो, और लाते भी रहेंगे मेरे पास जो, और अपने दोस्त भाई बहन के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया चलो करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लो।